हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बीजगणित वाला जोड़ और घटाना कि बीजीय व्यंजकों को आपस में कैसे जोड़ते हैं या फिर कैसे घटाते हैं। तो देखिए जोड़ने और घटाने से पहले कुछ नियम होता है, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बगैर आप बीजीय व्यंजकों को जोड़ या फिर घटा नहीं सकते हैं। देखिए नियम क्या होता है। पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई पद है प्लस और प्लस में रहेगा तो उसका आंसर जो है कि प्लस में आएगा। जैसे मान लीजिए कि +7 है और +4 है, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो 7 और 4 को जोड़ देंगे तो +11 आंसर आ जाएगा। अब दूसरा नियम क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखिए दूसरा नियम कहता है कि यदि माइनस और माइनस रहेगा तो इसका फाइनल आंसर माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि -7 और -4 दोनों माइनस में रहेंगे तो इसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। माइनस में आएगा कैसे कि इन दोनों को जोड़ देंगे और उसके आगे माइनस लिख देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा और इसके आगे माइनस लिख दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है पहला और दूसरा नियम कि यदि प्लस और प्लस में रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस और माइनस में रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा। और इन दोनों स्थितियों में क्या करते हैं कि जो संख्या दिया रहता है उसको जोड़ के लिख देते हैं और उसके आगे चिन्ह लगा देते हैं। प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। अब तीसरा नियम चलिए देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा नियम में थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाने का ज़रूरत है। यदि प्लस और माइनस रहेगा, मतलब कि एक ठो प्लस और एक ठो माइनस रहेगा, तो किस में आंसर आएगा। तो देखिए जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो या तो प्लस में आंसर आएगा या फिर माइनस में आंसर आएगा। इसका दो ठो स्थिति होता है, एक बार प्लस में आ सकता है या फिर माइनस में आ सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए यदि +7 -4 है तो यह देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या 7 है, तो 7 के आगे वाला चिन्ह प्लस है, तो इसलिए इसका आंसर जो है कि प्लस में आएगा। जो बड़ी संख्या रहती है उसी के आगे वाला चिन्ह के अनुसार इसका आंसर आता है। तो 7 के आगे प्लस है तो प्लस वाला चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को घटा देते हैं या फिर माइनस कर देते हैं। तो 7 और 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इसमें देखिए इसमें भी अलग अलग चिन्ह है, एक ठो माइनस में है एक ठो प्लस में है। तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। तो 4 और 7 में 7 बड़ी वाली संख्या है, तो 7 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो जो आंसर है वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 4 और 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो इसका आंसर जो है कि आ जाएगा -3। तो आप इसको एकदम बारीकी से समझ जाइए, क्योंकि यदि आप एक बार समझ जाएंगे ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि यदि प्लस प्लस रहता है तो उसका आंसर जो है प्लस में आएगा। यदि माइनस माइनस रहता है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। यदि प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह रहेगा तो उसका आंसर या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में। यह डिपेंड करेगा किस पर, कि जो बड़ी वाली संख्या है उसी के आगे वाला जो चिन्ह है उसी में आंसर आएगा। ठीक है, प्लस वाली बड़ी संख्या रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस वाली बड़ी संख्या रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा। तो अब चलिए इन्हीं नियमों के अनुसार हम लोग बीजगणित का जोड़ और घटाना देख लेते हैं। तो चलिए अब मैंने 2 ठो सवाल ले लिया है, एक ठो जोड़ वाला है और एक ठो घटाना वाला है। इनको बारी बारी से सॉल्व करके चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 2a + 3b और उसमें जोड़ देना है, प्लस कर देना है 4a + 5b को। ठीक है, इनको प्लस करना है, तो कैसे प्लस करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए जब बीजगणित वाला जोड़ और घटाना रहता है तो आप इसको आगे से ही लगाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2a ऊपर है और नीचे 4a है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 और 4 दोनों मिला के 6 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6a। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, दोनों प्लस में है, तो नियम में बताया ही गया है कि प्लस में रहेंगे दोनों तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3b ऊपर है और 5b नीचे है, तो 3b और 5b दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और फिर यहाँ पर b लिख देंगे। तो देखिए बड़ा ही आसान होता है जोड़ और घटाना। आप बस नियम समझ में आना चाहिए आपको। नियम जब समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत ही हल्का लगने लगेगा। अब देखिए घटाव में क्या होता है, घटाना में क्या होता है।
तो घटाना में थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। थोड़ा सा नियम चेंज क्या होता है कि जो नीचे वाला पद होता है इसके जो आगे का चिन्ह है वो बदल जाता है। मतलब कि जिसके आगे प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा और जिसके आगे माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो घटाव में यही एक ठो नियम होता है। तो देखिए इस समय 21 ए के आगे प्लस है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कि प्लस है। तो इसको जब बदल देंगे घटाना होगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब यह -21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 6b है, तो 6b के आगे माइनस है, तो जब माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए क्योंकि जो चिन्ह है वो बदल जाता है। अब यह माइनस नहीं रहेगा, अब यह +6b रहेगा। ठीक है, तो अब इसको आगे से सॉल्व करिए। तो देखिए ऊपर +28a है और नीचे -21a है, अलग अलग चिन्ह हो गया। मतलब कि ऊपर प्लस में है और नीचे माइनस में है। तो जब ऐसा अलग अलग चिन्ह होता है तो नियम में बताया गया है कि यह देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 28 बड़ा है कि 21 बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जो 28 है वो बड़ा है, तो 28 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो जो आंसर है वो प्लस में आएगा। अब कितना आएगा, तो इन दोनों को घटा दीजिए। तो 28 में से 21 को घटा देंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। अब ए है तो यहाँ पर ए लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, दोनों प्लस में है। तो जब दोनों प्लस में है तो नियम में बताया गया है कि जब दोनों प्लस में रहेगा तब प्लस में आएगा उसका आंसर। और क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 13b और 6b को जोड़ दीजिए, तो 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 19 और b है तो यहाँ पर b लिख देंगे। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हम लोग बीजगणित वाला जोड़ और घटाना को सॉल्व कर दिए हैं। तो आपको बस क्या करना है कि जो नियम होता है जोड़ और घटाना का, उसी को अच्छे से याद कर लेना होता है, बढ़िया से समझ लेना होता है, क्योंकि सारा खेल उसी नियम का है। तो यदि आपको बीजगणित वाला जोड़ और घटाना अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।